अगर आप मजबूत और पावरफुल बनना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर करो। एक बार आपकी कमजोरी दूर हो गई ना, तो फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर करो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि के लिए, आपके लिए एक विशेष, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव वक्री से मार्गी होने वाले हैं 15 नवंबर को, 15 नवंबर को। लेकिन ये आपके जीवन में क्या फलाफल लेकर आएंगे 15 नवंबर के बाद, मार्गी हो जाने के बाद, इस पर चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, क्या परिवर्तन आ सकता है। मार्गी हो जाने के बाद शनि आपकी राशि से तीसरे घर में हैं, अभी वक्री हैं, मार्गी होंगे, तो क्या फलाफल, उनकी दृष्टि कहां पड़ेगी, किस प्रकार का जीवन में चेंजेस आएंगे, सब कुछ जानेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिलहाल जानते हैं धनु राशि शनि मार्गी कैसा रहेगा। उपाय बताऊंगा, लास्ट में फॉलो कीजिएगा। अभी आपका फोकस होना चाहिए यहां पे। सबसे पहले मार्गी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं क्या होता है मार्गी। शनि मार्गी होंगे 15 नवंबर को 2024 में। मार्गी मतलब कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर करना, सही गति पे प्लैनेट ट्रांजिट करता है। और वक्री का मतलब होता है अपनी सही गति पे ट्रांजिट ना कर पाना, स्लो हो जाते हैं सूर्य से एक अधिकतम डिग्री वाइज दूरी बनाने की वजह से। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है मार्गी, क्योंकि वो डायरेक्ट है, अपना एक प्रभुत्व, अपना एक सही फलाफल दे पाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, आपकी राशि से, धनु राशि से शनि आपके तीसरे घर में है, थर्ड हाउस में। ठीक है, थर्ड हाउस होता है साहस का, पराक्रम का, हमारे आस पड़ोस का, स्मॉल ट्रेवल्स का होता है और छोटे भाई बहनों का माना जाता है। ठीक है, 15 को शनि मार्गी होंगे। सबसे पहले तो यहां पर क्या है कि अगर आप बहुत अननेसेसरी ट्रैवल कर रहे थे, बेफिजूल की यात्राएं कर रहे थे और बेफिजूल के पैसे आपके खर्च हो रहे थे, क्यों? क्योंकि थर्ड लॉर्ड का कनेक्शन 12वें घर से बन रहा था और वो भी वक्री कनेक्शन हो रहा था यहां पे। यानी कि अननेसेसरी ट्रैवल, अननेसेसरी खर्चे और बेफिजूल की चीजों में अपने माइंड को खपाना, यानी कि अपने आप को थकाना। ऐसा काम कर रहे थे कि जो आपका काम है भी नहीं, जो चीज आपकी है नहीं, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। सडन कि आप जो नहीं करना चाहते लेकिन वो आप कर रहे हैं। सडन आपके पास में वो काम आ रहा है जो कि आपके पास में नहीं आना चाहिए। यानी कि टारगेट ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि जो काम आपका नहीं है फिर भी वो काम आपको करना पड़ रहा है। जहां पर आपको माइंड नहीं लगाना वहां पर आपको अपना माइंड खर्च करना पड़ रहा है। ये वक्र शनि की बात बता रहा हूं, जब वक्री 15 नवंबर से पहले की सिचुएशन ये शनि जो दे रहे थे। लेकिन ये शनि मार्गी हो जाने के बाद, शनि की मार्गी हो जाने के बाद सबसे पहले तो थोड़ा एकाग्रता आएगी कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त थे, बहुत ज्यादा कामों में व्यस्त थे, बहुत ट्रैवल्स हो रहे थे, बहुत मार्केटिंग के काम थे, या अगर आप ऑफिस में बैठ के भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपने आप को थोड़ा थका रहे थे, तो वहां पर तो चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये चीज तो होगी। अब थर्ड हाउस जो है ये आपके एनर्जी लेवल को भी दर्शाता है, आपका स्टैमिना कितना अच्छा है। ये शनि के मार्गी हो जाने के बाद सबसे पहली चीज तो क्या है कि शनि जब थर्ड हाउस में होते हैं ना, तो क्या होता है कि थोड़ा ना मन को कभी कहते हैं ना कि बहुत वो हो जाता है कि यार छोड़, हमें कुछ नहीं करना, काम तो बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, लेकिन मन नहीं लगता, अपने मन को मार कर काम करना पड़ता है। यहां पर शनि के मार्गी हो जाने के बाद सबसे पहले तो आपका जो स्टैमिना है पॉजिटिव वे में बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगी, एवरीथिंग, कहते हैं ना कि सब कुछ निर्धारित है हमारी ऊर्जा पे। एनर्जी प्लैनेट्स की भी एनर्जी होती है और वही एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो आपका स्टैमिना अच्छा होगा। आस पड़ोस का जो इन्वायरमेंट है, या आप जहां पर बैठते हैं, जिस जगह पर आप बैठते हैं, चाहे वो जगह कोई भी हो, आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा। चाहे आप कहीं पर भी हैं, ऑफिस में है या किसी ऐसी जगह पर बैठते हैं, कहीं पर भी आपका कोई भी काम है, वहां का जो इन्वायरमेंट है वो सुधरता हुआ देखा जाएगा, या आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने आसपास की चीजों को, वहां की एनर्जी को, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव में जो है आप कन्वर्ट करते हुए देखे जाएंगे शनि के मार्ग होने पर। इसके साथ यहां पर छोटी छोटी चीजें भी आप पकड़ेंगे, छोटी छोटी चीजों में आप चेंजेस लेकर आएंगे अपने स्वास्थ्य में, अपने कहते हैं ना, अपने शरीर को लेकर, अपने आप को लेकर थोड़ा केयर करेंगे। जो चीजें आप पहले आलस से दिखा रहे थे कि यार मुझे ना योगा नहीं करनी, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे वैसा नहीं करना है, तो अब आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे अपने आप को लेकर। तो ये चीज भी मुझे यहाँ पे अच्छी दिख रही है। ठीक है, अब शनि मार्गी की दृष्टि आपके पंचम भाव में, ये हुआ ना असली फल, इसको कहते हैं असली फल मिलना।
शनि मार्गी की दृष्टि पंचम भाव में। भैया देखो, शनि की दृष्टि हालांकि अच्छी तो नहीं मानी जाती है, लेकिन वक्री से तो सही है। यहां पर पहले आपके लव रिलेशन, पंचम भाव होता है लव रिलेशन का, शिक्षा का और हमारी संतान का भी होता है। तो आपके लव रिलेशन में ना जितनी भी कोशिश आपने कर ली थी, जितने आपने एफर्ट्स लगाने थे, जितने ज्यादा एफर्ट्स लगाने थे आपने लगा लिए, लेकिन फिर भी आपके लव रिलेशन में परेशानी, फिर भी आपके लव रिलेशन में थोड़ी सी चिंता, एक प्रश्न चिन्ह कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे लव रिलेशन में। यहां पर आप उसमें भी चेंजेस देखेंगे बिल्कुल 15 नवंबर के बाद कि आपके लव रिलेशन में विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी टॉपिक आपके लव रिलेशन में परेशानी थी, बहुत आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, तो वहां पर भी आप 60-70% चेंजेस देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। और बातचीत बंद थी, अगर बातचीत बंद थी, किसी तरीके से बात नहीं हो पा रही थी, तो बात होने की संभावना बन सकती है 15 नवंबर के बाद। अब ये शिक्षा का भी माना जाता है। कंफ्यूजन अभी भी होगी आपको शिक्षा में, हाँ कंफ्यूजन तो होगी आपको शिक्षा में अभी भी, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा मैं आपको कि अगर आप कहीं पर कोई एडमिशन करना चाहते थे, कोई फॉर्म फिल करना चाहते थे, कहीं पर आप विदेश जाके, मतलब किसी भी चीज की आप प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 5th एंड 12th, यानी कि आपकी शिक्षा का जो कनेक्शन है, मतलब शनि का कनेक्शन आपके पंचम से भी बन रहा है, आपके 12वें घर से भी बन रहा है, यानी कि बाहर भी जा सकते हैं पढ़ाई को लेकर, या कोई दूर, या आपने ऐसा कहीं सोच रखा है जिन व्यक्तियों ने, तो वो भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बन सकता है मार्गी होने के बाद। शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे भी पड़ेगी, मार्गी शनि की दृष्टि। ये 9th हाउस होता है हमारे लक का, भाग्य का होता है, पिता का भी माना जाता है, धर्म स्थान माना जाता है ये। अगर काफी कुछ ऐसे लोग जो प्लानिंग कर रहे थे धार्मिक स्थल पे जाने की, धार्मिक यात्रा करने की या दूर यात्रा करने की, और वो थोड़े नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से, किसी रीजन से, यहां पर 15 नवंबर के बाद यात्राएं भी हो सकती हैं, आपकी सुखद यात्रा हो सकती है। लेकिन जब यात्रा हो तो किसी से आर्ग्यूमेंट ना हो, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फादर के साथ मैं अभी भी कहूंगा आपको, आर्ग्यूमेंट से बचें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 9th हाउस ये बिल्कुल आर्ग्यूमेंट कराता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वैचारिक मतभेद, इस चीज से दूर रहें आप। पिता की सेवा और रिस्पेक्ट करें, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। यहां पर शनि की 7.5 शनि की ढैया नहीं है, लेकिन वक्री हो गए थे शनि, तो थोड़ा सा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था। मानसिक तनाव, टेंशन, उसको भी दूर करेंगे। यहां पर शनि जो आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, वक्री शनि थोड़ा सा अड़चन डाल रहे थे भाग्य में, कभी कभी रुकावट क्रिएट कर रहे थे, तो वो चीजें नहीं होंगी। शनि एस्पेक्ट टू 12th हाउस, ये चीजें थोड़ी सी मुझे दिख रही है यहाँ पे कि जो व्यक्ति फॉरेन से रिलेटेड किसी का प्रश्न था, विदेश से संबंधित, तो उनके लिए अच्छा है। अगर आप विदेश में रहते हैं, धनु राशि के व्यक्ति हैं और फॉरेन रहते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे नौकरी मिलने की संभावना अच्छी हो जाएगी फॉरेन में, या फिर कुछ ग्रोथ मिलने की संभावना, कुछ आपके मन में कोई आइडियाज चल रहे हैं तो उस पर एक्शन करने की संभावना अच्छी हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है। और 12वें घर पे शनि का देखने का मतलब है, अभी भी मैं आपको एक चीज कहूंगा कि जल्दबाजी किसी चीज में ना करें। आप कोई भी चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका विशेष ध्यान दीजिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब ध्यान देना है आपको। शनि 12वें घर को देखते हैं ना, तो एनर्जी को, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा स्वास्थ्य में आपको अभी भी ध्यान तो रखना होगा, ठीक है। और खर्चों पे कंट्रोल होगा, लेकिन अभी भी आपके खर्चे थोड़े बहुत लगे रहेंगे, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत कंट्रोल में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों शनि मार्गी क्या क्या फलाफल आपके जीवन में लेकर आ सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं अभी भी आपको यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगा कि आप कहीं पर भी जाते हैं, एक नॉर्मली बता रहा हूं आपके बारे में इन जनरल, कि धनु राशि है आपकी, एक अग्नि तत्व की राशि है आपकी, पेशेंस रखा करें आप, क्योंकि जितने भी अग्नि तत्व की राशि होती है ना, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये अग्नि तत्व की राशि ना, इनके अंदर पेशेंस कम होता है और डोमिनेटिंग सहन नहीं कर सकते हैं, डोमिनेटिंग बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो मैं कहूंगा कि पेशेंस रखें, अपनी जिंदगी को जिए, अच्छे से एंजॉय करें लाइफ में, लेकिन थोड़ा एकाग्रता के साथ में, क्योंकि तो आर्ग्यूमेंट्स ये कहीं पर भी हो सकते हैं आपके रिलेशन में, कहीं पर भी यात्रा कर रहे हैं अपने वर्किंग प्लेस पे, इसको कंट्रोल करें आप, ठीक है ना। तो ये बताया मैंने सब कुछ। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं कर सकते तो गुरु का बीज मंत्र करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करें, उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए आप, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।